अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 301 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के लेसन 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में साइकोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले एजुकेशन एंड टीचिंग। इसके अंदर कह रहा है कि सबसे पहले 1960 में GC यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और कराची में इसे साइकोलॉजी के तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। पहले ये फ़िलासफ़ी के एक पार्ट के तौर पर पढ़ाई जाती थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब इसे पढ़ाया जा रहा है। सिविल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स, इसमें कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के लिए लोगों को सेलेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बहुत अहमियत के हामिल हैं। जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, इनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे इनकी काबिलियत का पता चलता है। आर्मी सिलेक्शन सेंटर, डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनमें सेलेक्ट होने से पहले बंदे को साइकोलॉजिकली असेस किया जाता है। इसकी साइकी को जांचा जाता है। इस तरह के टेस्ट, फिज़िकल और मेंटल टेस्ट इस तरह के लिए जाते हैं जो कि साइकोलॉजी पर बेस करते हैं। आगे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन लोगों का इलाज किया जाता है जो कि दिमागी बीमारियों में इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इनका इलाज किया जाता है। लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल में एडजस्ट होने में इनकी मदद की जाती है। ज़िंदगी में मौजूद मुश्किलात और जहनी तनाव और जहनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वो जगह जहाँ पर मंशियात के आदी लोगों का इलाज किया जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इनको ड्रग्स छुड़वाने के लिए इनका इलाज किया जाता है। यहाँ पर भी साइकोलॉजी का अहम रोल है। लोगों की जहन साजी करना, इनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया जाता है। आगे है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर अपनी NGOs बनाई होती हैं जो कि माशरे की फ़लाह बहबूद का काम करती हैं, लोगों को गाइडेंस देती हैं, ज़िंदगी गुजारने के बेहतर तरीक़ों के बारे में उन्हें बताया जाता है। रिसर्च, एक सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए रिसर्च की जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। 1976 में फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी NIP जो है इसको बनाया था, इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसका काम था कि रिसर्च करना। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च पर्पज़ था, के लिए बनाई गई थी, रिसर्च के लिए। इसमें कह रहा है कि लोगों को जज करने के लिए नए नए तरीक़ों को अडॉप्ट किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं, कह रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर, रेस्क्यू 1122 के अंदर और पुलिस के अंदर भी इनका साइकोलॉजिस्ट का एक अहम रोल है। लेसन हो गया व्यूअर्स कंप्लीट आपका। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।